Audio Jungle. नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 3 स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में रविवार 18 सितंबर 2022 को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा समाज के लोगों द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वकर्मा समाज के साथ अन्य युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा स्वेच्छा से रक्तदान भी किया। इस संबंध में मौके पर उपस्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मियों ने बताया कि रक्तदान करने से मानव शरीर स्वस्थ रहता है। एक तय समय सीमा के अंदर रक्तदान करने से मानव शरीर को अनेकों बीमारियों से बचाया भी जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर 1 यूनिट रक्तदान करता है तो वे हार्ट अटैक, मोटापा आदि बीमारियों से पूरी तरह बचा रहता है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति का वजन भी सामान्य रहता है तथा उच्च रक्तचाप तथा निम्न रक्तचाप जैसी परेशानियों से भी दूर रहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ रक्तदाताओं के द्वारा यह शिकायत की गई थी कि उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लगाए गए कैंप में रक्तदान किया था, लेकिन उन्हें डोनर कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके जवाब में रेड क्रॉस सोसाइटी के लैब टेक्नीशियन नवीन कुमार ने स्वयं यह कबूल किया कि वे डोनर कार्ड बल डोनर को नहीं बल्कि उसे देते हैं जो इस रक्तदान शिविर का आयोजन करता होता है। मतलब साफ है कि नवीन कुमार जैसे लोग जिला में होने वाली रक्तदान की शिविर में भी ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिए हैं, तभी तो इस रक्त के धंधा में वो लोग भी शामिल हो गए हैं जिनका पहले से ही अच्छा खासा खुद का कारोबार चल रहा था। वहीं रक्तदान शिविर में मौजूद एक अन्य कर्मचारी का यह कहना कि किसी भी काम को करने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं, तो फिर रक्तदान करने से पहले वे क्यों नहीं सोचते हैं? उन्हें रक्तदान करने से पहले ही डोनर कार्ड ले लेना चाहिए था। काफी हास्यास्पद लगा। अब उस कर्मी को कौन समझाए कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति तो यह सोचकर ही खुश रहता है कि उसके रक्तदान करने से किसी की जान बच जाएगी, लेकिन उसे क्या पता कि उनके उस रक्तदान का सौदा तो पहले ही हो चुका है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब रक्तदान करवाने वाली एजेंसी रक्तदान करने वालों को रक्तदान करने के बाद डोनर कार्ड नहीं देती है तो बिना रक्तदान करने वालों को कहां से देगी। आपको बता दें कि विगत कुछ माह पूर्व एक दैनिक अखबार ने भी रक्त के इस गंदे खेल में शामिल दलालों से बातचीत के आधार पर एक खबर का प्रकाशन किया था, जिसके बाद पूरे जिला में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि रक्तदान के इस खेल में जिला के बड़े बड़े सफेदपोश भी शामिल है। जानकारों की माने तो जिला में एक निजी अस्पताल ऐसा भी है जिसके पास सदर अस्पताल तथा रेड क्रॉस सोसाइटी से भी ज्यादा ब्लड का स्टॉक हमेशा रहता है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर उस निजी अस्पताल वाले के पास ब्लड का इतना स्टॉक कहां से आता है। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार सरकार रक्तवीरों को रक्तदान करने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट कार्ड देने पर विचार कर रही है, तो वहीं दूसरी रक्तदान करने वाली संस्थाएं डोनर कार्ड रक्तदाता को नहीं देकर शिविर के आयोजनकर्ता को दे देती है तथा रक्तदाता को मोमेंटो तथा प्रशस्ति पत्र देकर बेवकूफ बना देती है। बाद में जब कभी रक्तदाता को रक्त की जरूरत पड़ती है तो उसे उस प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो के बदले रक्त भी नहीं मिल पाता है, जिसके बाद वैसे रक्तदाता को भी ऊंचे दामों में खून के दलालों से ब्लड खरीदनी पड़ जाती है। इसलिए जिला चिकित्सा पदाधिकारी को चाहिए कि बगैर जिलाधिकारी व जिला चिकित्सा पदाधिकारी के आदेश के बिना इस प्रकार निजी लोगों के द्वारा अथवा किसी भी एनजीओ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, ताकि फिर कभी भी रक्तवीरों का अपमान न हो तथा वैसे युवा जो स्वेच्छा पूर्वक रक्तदान करना चाहते हैं तो किसी भी सरकारी अस्पताल जाकर रक्तदान कर सकते हैं, जहां से आपको डोनर कार्ड भी मिल जाएगा तथा सही में जरूरतमंद लोगों को आपके द्वारा दान किया गया ब्लड भी मिल जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम लोगों के द्वारा हमेशा ही ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है वो समाज में जो ब्लड की कमियां हैं उसको पूरा करने का है। और हम लोग हमेशा आप देखते हैं कि कई बार जो है पेशेंट का डेथ हो जाता है या क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, सिर्फ ब्लड जो है सही समय पे सही पेशेंट को नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की तमाम जो झंझटें हैं जो हेल्थ रिलेटेड हो या ज़िंदगी से रिलेटेड हो, उन सबको दूर करने के लिए हम लोग रक्तदान करवाते हैं और ये बहुत ही सुरक्षित है।
जो भी इंसान रक्तदान करता है उनके शरीर में जो आयरन की आपूर्ति है वो सही ढंग से होती रहती है, लीवर में, हार्ट में, और उनका वजन भी नियंत्रित रहता है। और जो बेसिक चेकअप्स होते हैं जैसे कि हार्ट चेकअप हुआ या बीपी चेक करना हुआ, वजन का चेकअप हुआ, वो भी इसी दरमियान हो जाते हैं। यानी अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको अपने शरीर के बारे में भी बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं जो डे टू डे लाइफ में हम भूलते जा रहे हैं। ज़िंदगी तो जी रहे हैं लेकिन जीना भूल गए हैं। तो इन सब कमियों को हम इस जो चेकअप से ये कर रहे हैं, हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, उससे हम लोग पूरा करते हैं। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं क्या उन लोगों को कार्ड दिया जाता है क्या? बिल्कुल कार्ड दिया जाता है। और अभी जो हम लोग ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं तो वो ऑनलाइन आपके मेल पे चला जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर, डिटेल जो भी शेयर करते हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा। विगत वर्ष भी बेलारी हाई स्कूल चौक पर सरस्वती पूजा में एक बार करवाया गया था ब्लड डोनेट। उसमें कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र दे दिया गया था और डोनर कार्ड नहीं दिया गया। कुछ लोग शिकायत किए थे कि जब उनको ज़रूरत पड़ी ब्लड की और वो गए ब्लड लाने के लिए वही पेपर लेके, प्रशस्ति पत्र तो उन लोगों को नहीं दिया गया ब्लड। ऐसा क्यों? ऐसा जो जिस संगठन के द्वारा ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जैसे कि अभी विश्वनाथ शर्मा जी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इनके द्वारा बुलाया गया है, तो यहाँ के संगठित व्यक्ति यही हैं। अगर किसी मरीज को आवश्यकता होती है तो ये भी 17/9 के पहले जो भी ब्लड डोनेशन हुआ था, एक संगठित व्यक्ति के पास वो कार्ड हुआ करता था और उनके कहने पर ही ब्लड हम किसी को दे पाते थे। अब जो ये ऑनलाइन की सुविधा है उस मरीज को ही मिल जाएगी। अब वो ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर जो प्रशस्ति पत्र दिया गया था वो संगठन के द्वारा दिया गया था। अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो उनको संगठन के किसी हेड को बोलना चाहिए था। सारा कार्ड उसी संगठन के हेड को दे दिया गया था। लेकिन जो डोनर थे उनको भी तो दिया जा सकता था ना कार्ड? उनको दिया जा सकता था, वो संगठन करेगा। ये डिपेंड करता है संगठन टू संगठन। हम लोग छोटा से छोटा काम 4 बार सोच के करते हैं। ब्लड किसको डोनेट कर रहे हैं उसमें नहीं सोचते हैं कार्ड दिया गया या नहीं दिया गया, ब्लड डोनेशन के क्या नियम है, कौन सा प्रशस्ति पत्र मिलना था, कार्ड मिलना था, वो उनको पहले ही ले लेना चाहिए। कोई हर मरीज को ब्लड मिला, कुछ समय के लिए वो परेशानी हुई होगी कि कार्ड नहीं है भाई, आप ये नहीं दिए, तो कुछ समय के लिए परेशानी हुआ होगा, उनको ब्लड मिला ही होगा। कुछ लोग ये भी कहे थे कि जब वो ब्लड लेने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी गए थे तो उनसे 1 यूनिट ब्लड ले लिया गया, उसके बाद उसके बदले में दूसरे ब्लड का ग्रुप का ब्लड उसको दिया गया। ये प्रोसेस है। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब वो डोनेशन करने के बाद ही हम दूसरा पैकेट दे सकते हैं। तो सर फिर बात तो घूम के वहीं पर आती है ना कि जो रक्तदान शिविर के द्वारा ब्लड दिया गया वो ब्लड जाता कहाँ? नहीं, रक्तदान शिविर में जो ब्लड डोनेशन होते हैं, अगर हमको इस लखनीपुर महेशपट्टी के द्वारा 10 यूनिट अगर दिया गया है तो हम 12 यूनिट भी देते हैं लखनीपुर महेशपट्टी वासी को। 10 यूनिट इन्होंने दिया है तो हम 12 देते हैं, लेकिन वो डोनेशन जिनके द्वारा करवाया जाता है उनके कहने पर किसी समाज के किसी मरीज को ब्लड दिया जाता है। आपका कहना है कि जिसका सर्टिफिकेट है उसको ब्लड नहीं मिला। जिनका सर्टिफिकेट नहीं भी है, इस संगठन के व्यक्ति के द्वारा कहे जाने पर उनको ब्लड उपलब्ध होता है। वो हमारे यहाँ जितने ब्लड गए, कितने ब्लड लोगों को दिया गया, वो उसका रजिस्टर मेंशन है।